7 मरले का प्लॉट जोन 5 के अंदर कितने का मिलता है, आपको सारी डिटेल्स इसी वीडियो में बताएंगे, तो एंड तक देखना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम, ज़ोहैर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइज़र से। सो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में 7 मरले के जो प्लॉट्स हैं जोन 5, जो कि आपका DHA, बहरिया, PWD, ये सारे जोन्स, गुलबर्ग, इन सबको कवर करता है। आज सबसे ज़्यादा जो है डिमांड देखी जाती है और सबसे कम प्राइस है एज़ कम्पेयर टू इस्लामाबाद अदर सेक्टर्स। एक्सेस के लिहाज से भी सबसे बेहतर है। तो इस वीडियो में हम प्राइस बाय प्राइस सोसाइटीज़ को कवर करेंगे और आपको बताएंगे कि जोन 5 के अंदर आपको अगर 7 मरले का प्लॉट देखना है तो किस प्राइस में, डेवलप, नॉन डेवलप और क्या डिटेल्स आ जाती हैं, तो सारा कुछ बताएंगे। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप जोन 5 में ही 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल के प्राइसेस देखना चाहते हैं या घर देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक्स दिए हुए हैं, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट 7 मरला। 7 मरला का अगर आप प्लॉट देखते हैं इन जोन 5 के अंदर आपके पास बहुत सारी सोसाइटीज़ आती हैं, बेतहाशा सोसाइटीज़, इलीगल भी हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग जो मेजर, जहाँ पे पॉपुलेटेड एरिया है, अच्छी सोसाइटीज़ हैं सारे, उनका जिक्र स्टार्ट करना शुरू करेंगे। टू स्टार्ट विद, अगर हम सबसे पहले देखते हैं कि आपके पास 7 मरला कहाँ पे आता है, तो 7 मरला अगर आप देखते हैं, टू स्टार्ट विद आप बहरिया फेज़ 8 देख सकते हैं। बहरिया फेज़ 8 का पार्शल एरिया आपका इस्लामाबाद में आता है जोन 5 में, बाकी सारा का सारा रावलपिंडी में। जोन फेज़ 7 बहरिया का सारा इस्लामाबाद में है, 1 to 6 सारा का सारा इस्लामाबाद में। अगर आप फेज़ 8 के अंदर 7 मरले का प्लॉट देखते हैं, तो अगर आप नॉन डेवलप प्लॉट देख रहे हैं, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है कि यार 1-2 साल बाद बेचना है, तो आप नॉन डेवलप एरिया देखते हैं। अगर आप देखते हैं कि यार मैंने घर बनाना है, फ़ौरन बनाना है, तो आप डेवलप एरिया देखते हैं। सो अगर आप बहरिया फेज़ 8 में प्राइसेस देखते हैं, आप वहाँ पे 7 मरले के प्राइस देखते हैं, तो आपको नॉन डेवलप प्लॉट जो है तकरीबन अराउंड 50 लाख मिल जाता है इन डिफरेंट ब्लॉक्स। उसके बाद अगर आप डेवलप्ड प्लॉट देखते हैं बहरिया के अंदर 7 मरले का इन डिफरेंट ब्लॉक्स, तो उसकी रेंज तकरीबन 80 से स्टार्ट होके 95 तक जाती है, डेवलप पोजेशनेबल प्लॉट्स। इसके बाद अगर आप देखते हैं सेकंड सोसाइटी जो है, फिर आपके पास आ जाती है गुलबर्ग। गुलबर्ग में अब आपके पास 2 चीज़ें आती हैं। गुलबर्ग रेजिडेंशिया में आपके पास 7 मरले के प्लॉट्स आ जाते हैं इन डिफरेंट सेक्टर, स्टार्टिंग फ्रॉम A to P, P1, P2, वो सारे सेक्टर्स आपके पास आ जाते हैं। अब गुलबर्ग में अगर आप नॉन डेवलप 7 मरले की प्राइस देखते हैं, करंटली उसकी प्राइस होगी 50 या 53 तक आपको नॉन डेवलप प्लॉट्स मिल जाते हैं 7 मरले के। ये प्लॉट्स आपको सेक्टर B के अंदर भी मिल जाते हैं। यही प्लॉट्स आपको जो इसके आगे आपके पास जो है नॉन डेवलप K आ जाता है या और आ जाते हैं, उसके अंदर मिल जाते हैं। जब आप डेवलप प्लॉट्स देखते हैं गुलबर्ग के अंदर और डेवलप पोजेशनेबल प्लॉट्स देखते हैं, तो फिर उसकी प्राइस तकरीबन 75 से स्टार्ट होती है और 85, 90, 92, 93 तक भी जाती है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस जगह पे, किस ब्लॉक में है, कैटेगरी का है या नॉन कैटेगरी है, कमर्शियल के पास है, वटेवर। लेकिन आपके पास प्राइस रेंज अगर आप देखते हैं तो आपके पास 80s, 85 से स्टार्ट होती है, तकरीबन 75, 80 से स्टार्ट होती है और 90, 95 तक जाती है। तो ये गुलबर्ग का सीन है। गुलबर्ग में नॉन डेवलप चीज़ परचेज़ करना रिकमेंडेड नहीं है। अगर आपने नॉन डेवलप देखना है तो आप बहरिया में देख सकते हैं, क्योंकि बहरिया में टाइमली डेवलपमेंट चल रही है और होती भी है। पिछले अगर आप 1-1.5 साल से देखते हैं तो गुलबर्ग में नॉन डेवलप एरियाज़ को डेवलप नहीं किया गया और ना ही आगे करेंगे। तो इसलिए अगर आप नॉन डेवलप 7 मरला देखते हैं तो गुलबर्ग में कभी भी ऑप्शन नहीं है। अगर आपने पोजेशनेबल देखना है तो गुलबर्ग बहुत अच्छी जगह है, बहरिया से भी बेहतर है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर लोकेशन। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, थोड़ा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, तो नॉन डेवलप आप बहरिया में देख सकते हैं, गुलबर्ग में नहीं देख सकते। गुलबर्ग में फ़िलहाल कंसिडरिंग द सिचुएशन या डेवलपमेंट स्टेटस, सिर्फ डेवलप या पोजेशनेबल प्लॉट्स लेना ही रिकमेंडेड होगा। नॉन डेवलप प्लॉट को लेना जो है कभी भी अच्छा जो है डिसीजन नहीं हो सकता। इसके बाद अगर आप देखते हैं जो नेक्स्ट सोसाइटी है, फिर आपके पास आ जाता है नेवल एंकरेज आ जाता है। नेवल एंकरेज अगर आप टूवर्ड्स टी चौक जाते हैं, कराल चौक क्रॉस करते हैं, आपके बैक पे ब्लू या बनता ब्लू एरिया से अगर आप टी चौक रवात की तरफ जाते हैं, तो ऑपोजिट टू जो है ये बनता है स्वां गार्डन। स्वां गार्डन को क्रॉस करेंगे तो लेफ्ट साइड पे आपका बनता है नेवल एंकरेज। हाईवे से तकरीबन 2 किलोमीटर अंदर जाते हैं तो नेवल एंकरेज शुरू होता है। नेवल एंकरेज में 7 मरले का डेवलप प्लॉट्स हैं, यूजली नॉन डेवलप बहुत ही कम है, लेकिन डेवलप प्लॉट्स ही लेने चाहिए वहाँ पे। उसकी प्राइस जो है वो तकरीबन है अराउंड
85 से स्टार्ट होकर 95 तक जाती है नेवल एंकरेज में। रहने के लिहाज से बहुत अच्छा पानी, बिजली, गैस का प्रॉब्लम नहीं है, एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड आपको नेवल के अंदर भी मिल जाता है। तो 7 मरले की प्राइस अगर आप नेवल एंकरेज में देखते हैं तो आपको तकरीबन 85 से 95 की प्राइस में वहाँ पे मिलता है। उसके बाद अगर आप जोन 5 के अंदर ही 7 मरले देखते हैं तो फिर कोरंग हाउसिंग सोसाइटी है, विच इज़ नेक्स्ट टू पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी फेज़ 1 आपके पास। और ये वही सोसाइटी है जिसके बाहर आपके पास अभी रेलवे ब्रिज भी बन रहा है, लुई भेर का एरिया कहा जाता है इन्हें। कोरंग एक डेवलप्ड सोसाइटी है, पॉपुलेटेड है बहुत हद तक। जो एक्सटेंशन का एरिया बैक पे है वहाँ पे आपके पास जो है थोड़ी कम पॉपुलेशन होगी, लेकिन फ्रंट के आप जितना देखते हैं मेजॉरिटी इज़ पॉपुलेटेड। आपके पास प्लॉट्स जो है वो काफ़ी कम रहते हैं। अगर आप उसको कंपेयर करते हैं एज़ कम्पेयर टू PWD और बाकी, तो शायद थोड़ा कम पॉपुलेटेड है, लेकिन स्टिल अगर आप उसके साइज़ के लिहाज से देखते हैं तो काफ़ी वहाँ पे पॉपुलेशन है। अगर आप कोरंग हाउसिंग सोसाइटी में प्लॉट देखते हैं 7 मरले का, तो वो तकरीबन उसकी प्राइस स्टार्ट होती है फ्रॉम 135 से 145 में आपको 7 मरले का प्लॉट अच्छा मिल जाता है। कोरंग में जो 5 मरले का प्लॉट है उसके कम कटिंग्स हैं, वो अब मिलता है तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख तक का, 1 करोड़ 25 लाख रुपए का। 7 मरले जो है वो तकरीबन 1.35 के आसपास या अबव जो है आपको प्लॉट्स मिल जाते हैं इन कोरंग हाउसिंग सोसाइटी। कोरंग के बाद अगर आप जोन 5 में देखते हैं तो आपके पास स्वां गार्डन आ जाता है। स्वां गार्डन PWD के नेक्स्ट बनता है, जिस पे आपके पास PWD इंटरचेंज भी बनता है। मेन हाईवे से तकरीबन जो है 100 मीटर्स पे स्वां गार्डन स्टार्ट हो जाता है। स्वां गार्डन में मल्टीपल सेक्टर्स में मल्टीपल आपके पास 7 मरले के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल प्राइस रेंज देखते हैं तो आपको 7 मरले के प्लॉट्स जो हैं ये मिल जाते हैं तकरीबन 140 की रेंज में। अगर आप कंपैरिजन करते हैं PWD और आसपास की हाउसिंग सोसाइटी से कोरंग का, तो आपको कोरंग हाउसिंग सोसाइटी से और स्वां गार्डन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कमर्शियल्स दोनों में ही डेवलप्ड है। स्वां गार्डन को थोड़ा सा एज ये मिल जाता है कि जो PWD इंटरचेंज है वो बिल्कुल सामने बना हुआ है, तो बिल्कुल एक्सेस आपके उसकी ज़्यादा करीब हो जाती है। डेवलप्ड ज़्यादा है, एरिया भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कोरंग हाउसिंग सोसाइटी। तो आपको स्वां गार्डन में 7 मरले का प्लॉट जो है वो तकरीबन 140 प्लस में आपको 7 मरले का प्लॉट मिलता है। इसके बाद अगर आप देखते हैं ओवरऑल और जगहों को, तो फिर आपके पास जो पुलिस फाउंडेशन है, पुलिस फाउंडेशन में भी आपके पास जो 7 मरले का प्लॉट है वो इसी रेंज में यानी स्वां गार्डन की रेंज में ही मिल जाता है, जो कि तकरीबन 140 बनती है। लेकिन लिविंग के लिहाज से देखेंगे तो बहुत अच्छा मेंटेनेंस वर्क नहीं है पुलिस फाउंडेशन में। स्ट्रीट्स आपको टूटी फूटी मिलेंगी, लेकिन क्योंकि वो PWD की रोड पे आता है तो इसलिए वहाँ पे प्राइसेस जो है एज़ कम्पेयर टू स्वां गार्डन और बाकी सोसाइटीज़ ज़्यादा है, क्योंकि PWD का जो कमर्शियल एरिया सारा वो बहुत डेवलप है, जिसकी वजह से PWD और आगे आने वाली सोसाइटीज़ में रेट्स यूजली एज़ कम्पेयर टू अदर सोसाइटीज़ वो ज़्यादा आते हैं। अब इसके बाद अगर आप देखते हैं पुलिस फाउंडेशन के बाद, तो फिर आपके पास जोन 5 के अंदर CBR हाउसिंग सोसाइटी आता है। CBR हाउसिंग सोसाइटी जो है ये आप स्वां गार्डन क्रॉस करते हैं तो आपके पास CBR हाउसिंग सोसाइटी आती है। अच्छी सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ लिविंग, इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस, लेकिन प्राइसेस आर रिलेटिवली हाई, जिसकी रीज़न कुछ ख़ास हमें समझ नहीं आती, क्योंकि CBR में ना कमर्शियल्स उस तरीके से डेवलप्ड हैं, बहुत ज़्यादा कमर्शियल्स नहीं है। और आपको अगर आप पाथवे देखते हो, अगर मेन एक्सेस से देखते हो, तो तकरीबन 2 किलोमीटर हाईवे से 2 किलोमीटर पे आपका CBR स्टार्ट होता है। लेकिन वहाँ पे अगर प्राइसेस देखेंगे तो आपको स्वां गार्डन से ज़्यादा मिलेंगे। तो अगर आप CBR में देखते हैं डेवलप पोजीशन प्लॉट देखते हैं 7 मरले का, तो उसकी प्राइस तकरीबन 155 से 160 तक आपको 7 मरले का प्लॉट CBR हाउसिंग सोसाइटी के अंदर मिलता है। इसके बाद अगर आप 7 मरले देखते हैं तो फिर इसके बाद प्राइस थोड़ी और इंक्रीज़ होती है, और आपके पास जो है या इसी रफली आसपास देखें तो आपके पास PWD हाउसिंग सोसाइटी में आपको जो है ऑप्शंस मिल जाती है। PWD में आपके पास क्योंकि डेवलप बहुत ज़्यादा है, आपके पास 7 मरले के ऑप्शंस बहुत कम है, लेकिन अगर उसकी प्राइस रेंज देखते हैं तो वो तकरीबन 150 प्लस से शुरू होकर 160 को टच करता है। PWD में एडवांटेज आपको ये हो जाता है कि सबसे ज़्यादा डेवलप एरिया बनता है, और उस लिहाज से वहाँ पे जो है आपको पास जो है कमर्शियल्स के लिहाज से, रेजिडेंशियल के लिहाज से आसानी हो जाती है। PWD इंटरचेंज बना हुआ जिसकी वजह से एडवांटेज रहता है। फिर अब इसी के अंदर आपके पास और बहुत सारी सोसाइटीज़ नहीं आती। आपके पास आपको जिना गार्डन में जो है 7 मरले मिल जाता है, वो आपको रिलेटिवली एज़ कम्पेयर टू अदर सोसाइटीज़ वो रिलेटिवली कम प्राइस में मिलता है। लेकिन जिना गार्डन क्योंकि
क्योंकि वहाँ पे कुछ इश्यूज चलते हैं सोसाइटीज़ के ज़्यादा, तो वो बहुत प्रेफरेबल सोसाइटी नहीं रहती। लेकिन अगर जिना गार्डन आप देखते हैं तो आपको जब हाईवे से तकरीबन 1 से 2 किलोमीटर बाद आपके पास जो है जिना गार्डन के एंट्रेंस जिना गार्डन सोसाइटी शुरू हो जाती है। उसमें आपको 7 मरले मिल जाते हैं। उसमें बहुत चैलेंजेस ये आते हैं कि आपके पास LOP वाले 7 मरला अलग हैं, नॉन LOP के 7 मरला अलग हैं, नॉन डेवलप 7 मरला अलग हैं, तो उसमें थोड़ा सा उस तरह की खिचड़ी भी मची हुई है। इसके बाद अगर आप बाकी सोसाइटीज़ में देखते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी हम लोग सोसाइटीज़ कवर कर चुके हुए अभी इस वीडियो में, तो आपके पास DHA 2 में 7 मरला की ऑप्शन नहीं आती, DHA 3 में आपके पास 7 मरला उस तरह नहीं है, 8 मरला की कुछ ऑप्शंस आ जाती हैं लेकिन 7 मरला नहीं आती। तो 8 मरला वहाँ पे तकरीबन 130-125 इस तरह की रेंज में बनता है। फिर अगर आप इसी जोन 5 के अंदर देखते हैं तो DHA 5 जो है, जो कि DHA 2 के ऑपोजिट बनता है, वहाँ पे आपके पास 7 मरले तो नहीं लेकिन आपके पास 8 की कटिंग्स आ जाती हैं। 8 मरले जो है वहाँ पे मेजॉरिटी नॉन डेवलप है। उसकी करंटली प्राइस अगर आप अभी देखेंगे तो वो तकरीबन आपको 145 यानी 1,45 लाख तक पड़ता है। DHA 5 में ही अगर आप 5 मरले देखते हैं तो उसकी प्राइस तकरीबन 1,15 से शुरू होकर 1,28-30 लाख रुपए तक जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन, कैटेगरी है, एलिवेटेड है, प्लेन है, ग्राउंडेड है, क्या है, उसके बेस पे प्राइस वेरी करती है। लेकिन स्टार्टिंग प्राइस तकरीबन 1,15 लाख रुपए 5 मरले की बनती है। 8 मरले जो DHA 5 में है आपके पास, उसके अंदर आपके पास और 7 मरले नहीं है लेकिन 8 मरले बनता है, तो उसकी प्राइस तकरीबन 145 के पास आती है। सो इस वीडियो में हम लोगों ने मेजर जो सोसाइटीज़ है जोन 5 के, उसके अंदर 7 मरले की और क्या प्राइसेस हैं ये बताने की कोशिश की है। ये करंट प्राइसेस हैं। प्राइसेस अभी जो है, जो पोजीशन या जो डेवलप्ड एरियाज़ हैं उनमें तो एक कंसिस्टेंसी है। आगे आने वाले टाइम में प्राइसेस इंक्रीज़ देखने को मिलेगा लेकिन डिक्रीज़ नहीं होंगी। सो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है तो आप गुलबर्ग बहरिया फेज़ 8 को देख सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि यार मुझे एक पॉपुलेटेड सोसाइटी चाहिए और हाईवे के ऊपर बहुत मेन जगह पे चाहिए क्योंकि सिग्नल फ्री कॉरिडोर है, मुझे ख्वारी पसंद नहीं है, तो फिर आपको अपने माइंड में जो रेंज है वो तकरीबन 1,30,00,000 से लेके 1,55,00,000 रखनी होगी 7 मरले के प्लॉट की, जिसमें आपको डेवलप पोजीशन प्लॉट मिलेगा। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपकी कोई क्यूरी है या इनमें से किसी भी सोसाइटी में आप प्लॉट परचेज़ करना चाहते हैं या घर परचेज़ करना चाहते हैं 7 मरले का, तो नीचे दिए गए हुए नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं ताकि हमारी सेल्स टीम आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब की, आपके बजट के हिसाब से आपको बेहतर जगह पर इन्वेस्टमेंट आपके प्लेस करवाएँ। अपना ख्याल रखिएगा। ज़ोहैर मुस्तकीम रियल एस्टेट एडवाइज़र से। अल्लाह हाफ़िज़।